सोचिए आप अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकले, आउटर रिंग रोड पर चढ़े और अचानक आपके फास्ट टैग से एक अलग टैक्स कट गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी कार में आप अकेले बैठे हैं। जी हां, यह कोई दूर की कौड़ी नहीं, बेंगलुरु में सरकार अब एक ऐसा कंजेशन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है जो हर सिंगल ऑक्यूपेंसी कार पर वसूला जाएगा। एक ऐसा टैक्स जो भारत के सिलिकॉन वैली को हिला सकता है। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। एक ऐसा शहर जिसे इंडिया टेक कैपिटल कहा जाता है, जहां से पूरे देश की वेंचर कैपिटल फंडिंग का 40% आता है, लेकिन आज यह शहर अपनी तरक्की से नहीं बल्कि अपने भयानक ट्रैफिक और टूटते इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बदनाम है। यहां लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वाहन दौड़ते हैं और इस ट्रैफिक कंजेशन से हर साल लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। आउटर रिंग रोड जैसे टेक कॉरिडोर्स पर लोग 5-5 घंटे फंस जाते हैं और अब सरकार ने इस जाम से निकलने का जो रास्ता सुझाया है वो और भी चौंकाने वाला है। यह विचार कर्नाटका गवर्नमेंट की 90 दिन की कार्य योजना का हिस्सा है। सितंबर 2025 में कर्नाटका चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा हुई। इस बैठक में बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ और यूलू को फाउंडर आर के मिश्रा जैसे उद्योग जगत के दिग्गज भी मौजूद थे। योजना है कि सिर्फ सिंगल ऑक्यूपेंसी कार्स पर टैक्स लगेगा, जबकि कारपूल करने वालों को छूट दी जाएगी। टैक्स का दायरा आउटर रिंग रोड समेत 9 मुख्य सड़कों तक बढ़ सकता है और वसूली फास्ट टैग के जरिए होगी। फिलहाल यह प्लानिंग स्टेज में है, पर इसका आधार है कर्नाटका रोड मैप टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रिपोर्ट। लेकिन सवाल है, क्या बेंगलुरु इस कदम के लिए तैयार है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर आशीष वर्मा कहते हैं यह एक पुश मेजर है और तभी काम करेगा जब इसके साथ पुल यानी मजबूत सार्वजनिक परिवहन विकल्प भी हो। पूर्व इन्फोसिस सीएफओ मोहन दास पाई इसे बिल्कुल रिडिकुलस बताते हैं। उनका कहना है, कंजेशन टैक्स विदाउट गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज पनिशमेंट नॉट पॉलिसी। सच्चाई यह है कि शहर का मास ट्रांजिट सिस्टम अधूरा है। नमा मेट्रो वर्षों पीछे चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक की येलो लाइन पूरी हो चुकी, लेकिन कोच शॉर्टेज के कारण चल नहीं पाई। बीएमटीसी बसें अपर्याप्त है और बेंगलुरु शहर ना जाने कितनी ही बुनियादी ढांचों की कमी से जूझ रहा है। तो ऐसे हालात में क्या ट्रैफिक जाम की असली वजह, जो कि लेन डिसिप्लिन की कमी, अवैध पार्किंग, मीडियन गैप्स और अनकंट्रोल्ड यू टर्न्स को नजरअंदाज कर सिर्फ नागरिकों पर नया टैक्स डालना न्याय संगत है? और जब यह प्रस्ताव सीधे जुड़ा है कर्नाटका डेकेड रोड मैप टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से। एक नागरिक पहले ही कार खरीदते समय देश में सबसे ऊंचा रोड टैक्स देता है, अब उसी नागरिक से अपनी गाड़ी चलाने के लिए फिर टैक्स लेना, क्या यह दोहरी सजा नहीं है? यह पूरा मामला सिर्फ ट्रैफिक या टैक्स का नहीं है, यह गवर्नेंस के उस गहरे संकट का आईना है जहां विफलताओं का बोझ हमेशा नागरिक की जेब पर डाल दिया जाता है। एक और हम लंदन और सिंगापुर की बराबरी का सपना देखते हैं, दूसरी ओर नागरिकों को पानी का निदान, कूड़े की समस्या और बुनियादी ढांचा तक नहीं दे पाते। तो आज का प्रश्न यह है कि क्या कंजेशन टैक्स वाकई शहर को सुधारने का उपाय है या यह सरकार की नाकामी छुपाने का सबसे आसान तरीका? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।